इस वक्त हम दरभंगा जिले के जमालपुर थाना अंतर्गत मुसहरिया टोला में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप ये देख सकते हैं, दरअसल ये एक सड़क है, बांध की सड़क है, लेकिन अब ये हजारों लोगों के रहने का ठिकाना बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से कोसी का पानी अब फैलता जा रहा है दरभंगा के कई इलाकों में, उसके बाद जो लोग हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं हजारों लाखों की संख्या में, उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। घर डूब गए हैं, मकान डूबे हुए हैं, झोपड़ियां डूबी हुई हैं और उन्हें शरण लेना पड़ा है तो सरकार द्वारा बनाई गई इस बांध पर। और ताज्जुब की बात यही है कि इसी बांध का दावा सरकार कर रही थी कि बांध टूटेंगे नहीं, बांध सुरक्षित है, लेकिन जिस तरीके से कल रात जमालपुर थाना अंतर्गत भुबौल में तटबंध टूटा, हजारों की आबादी प्रभावित हुई, नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैला, उसके बाद लोग बांध पर ही जो है वो अब आश्रित हो गए हैं। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि सरकार का ये कैसा दावा है। सरकार अगर दावा करती है कि तटबंध सुरक्षित है तो आखिर तटबंध क्यों सुरक्षित नहीं है? क्या तटबंध सुरक्षित केवल इसलिए है ताकि ये इन गरीबों के रहने का एक ठिकाना बन सके, बस उस वजह से जो है तटबंध जो है वो सुरक्षित है? ये तो कहना पड़ेगा कि तटबंध सुरक्षित है, वाकई सुरक्षित है, क्योंकि अब ये ठिकाना बन गया है हजारों लोगों के लिए। सड़क पर देख सकते हैं माताएं, बहनें, बच्चों को लेकर, छोटे छोटे दूध मुहे बच्चे हैं, उनको लेकर यहाँ पर जो है सड़क पर ये लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। खाना पीना देखिए किस तरीके से चल रहा है, यहाँ पे देखिए खाना पीना किस तरीके से सड़क पर ही जो है वो बनाया जा रहा है। चूल्हा हो, सिलेंडर हो, सब लेकर ये लोग कल रात निकले थे अपने अपने घरों से। तो वाकई में तटबंध सुरक्षित है इसलिए क्योंकि ये लोग यहाँ पर आसरा जो है वो लिए हुए हैं, इस वजह से तटबंध सुरक्षित है। लेकिन तटबंध इसलिए सुरक्षित नहीं है कि ये अपने घरों में रह सकते और कोसी का पानी जो है उन इलाकों में नहीं फैलता, उसके लिए तटबंध सुरक्षित नहीं है। सरकार ने जितने दावे किए थे कि बांध सुरक्षित है, किसी को कुछ नहीं होगा, सरकार सब कुछ कर रही है, तमाम दावे फेल हो गए हैं। तटबंध टूटा, हजारों की आबादी प्रभावित हुई, घर मकान झोपड़ियां सब कुछ डूब गई, लेकिन तटबंध सुरक्षित है कम से कम इस वजह से कि वो लोग अब इस तटबंध पर आसरा लिए हुए हैं। कई दिनों तक इनको भी यहाँ रहना पड़ेगा, इस सड़क पर महीनों तक रहना पड़ेगा। सरकार बोलती थी तटबंध सुरक्षित है, कोई सुरक्षित नहीं है। क्या हुआ तटबंध का? उधर वो बोला कि रोकेंगे नहीं नहीं तोड़ने देंगे, टूट गया है तो इसका जिम्मेवारी सरकारें ने है। यहाँ देखो रोड पे आ गए हैं। लगता है तटबंध इसलिए जरूर सुरक्षित है ताकि आप लोग रोड पर आके रह सके। लगता है खाने के लिए नहीं कोई साधन है, कोई व्यवस्था नहीं, खाने पीने का कोई कुछ मिला है? कोई पन्नी, कुछ चूड़ा, मीठा कुछ दिया है? रोड पे जाहिर सी बात है सरकार से सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार कर क्या रही है, सरकार है कहाँ पर? तमाम दावे जो है वो ताश के पत्तों की तरह जो है भरभरा कर जो है वो गिर गए हैं। और शायद तटबंध इसलिए सुरक्षित है क्योंकि सरकार को लगता है कि भाई तटबंध को सुरक्षित बनाइए ताकि जब बाढ़ का पानी हजारों लाखों की आबादी को प्रभावित करेगा तो तटबंध पर ही जो है वो बच्चे आकर जो है वो आसरा लेंगे। यहाँ देखिए छोटा सा दूध मुहा बच्चा है। कुछ खाने पीने को मिला है तुम लोगों को सरकार की तरफ से? चलिए बच्चे हैं। यही हालात जो है इस वक्त उत्तर बिहार के कई जिलों में बने हुए हैं। रोहित सिंह, दरभंगा, आज तक।